हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन एट स्टार्ट्स। एसबीआई कंटिन्यू जो है अपनी रिक्रूटमेंट रिलीज़ कर रहा है। एसबीआई ने अभी फ़िलहाल ही में एसबीआई क्लरिकल की जो पोस्ट निकाली थी 13,000 प्लस वैकेंसीज थी, और अब प्रोबेशनरी यानी पीओ की निकाल दी हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसीज रिलीज़ कर दी हैं एसबीआई ने। तो एसबीआई जो है कंटिन्यू आपके अपने रिक्रूटमेंट जो है फिलअप कर रहा है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो ये पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 27 दिसंबर से लेके आप 16 जनवरी तक 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज़ टोटल जो हैं वो 600 वैकेंसीज़ हैं पीओ की। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। तो ये कैटेगरीज वाइज हैं एससी की, और एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, और टोटल आपकी पोस्ट ये आ गई। और ये रिजर्व यानी हॉरिजॉन्टल वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की यानी फिजिकल हैंडीकैप की ये वैकेंसीज ये वाली रही। तो ये है रेगुलर पोस्ट, और जो बैकलॉग वैकेंसीज थी वो यहाँ टोटल 14 एस टी की शेड्यूल ट्राइब्स वालों की हैं। तो आप ये देख सकते हो। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं हमारी वो 600 हमारी वैकेंसीज़ हैं। और ये जो एब्रीविएशन जो यूज़ हुआ है यहाँ से ये देख सकते हो। तो एब्रीविएशन वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके। द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज़ एज फॉलो। जो टेंटेटिव डेट्स इन्होंने पूरी खोल दी है, कब मेन एग्ज़ाम होगा, कब अप्लाई करोगे पूरा, तो आप देख सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स, वो 27 से 16 जनवरी तक वो करेगा। 27 से 16 जनवरी। ओके। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन वो भी इसी बीच में करना है आपको। डाउनलोड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर्स वो आपको 3 3 से 4 4th वीक्स ऑफ फरवरी 2025 ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा। यानी एग्ज़ाम भी जल्दी इंक्लूड कराएंगे, यानी 3rd वीक या 4th वीक ऑफ फरवरी में ये करा देंगे। फेज़ फर्स्ट ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो कि आपका 8 15 के बीच में मार्च में रहेगा। 8 से 15 मार्च, यानी 8 में रहेगा और 15 मार्च में ये एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, जो प्रीलिम का वो अप्रैल में ये डिक्लेयर कर देंगे। डाउनलोड मेन एग्ज़ामिनेशन कॉल लेटर आपका 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2025 ऑनवर्ड में आ जाएगा। फिर सेकंड फेज से आपका स्टार्ट होगा ऑनलाइन मेन एग्ज़ामिनेशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन एग्ज़ामिनेशन उसका मई जून 2025 में। फिर डाउनलोड फेज थर्ड कॉल लेटर करोगे आप मई 2025। उसके बाद फेज थर्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो कि मई जून में ही होगा। इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज मई 2025। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो क्या मई जून 2025 में रहेगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो ट्रेनिंग रहेगी वो जनवरी फरवरी 2025 में रहेगी। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका फरवरी 2025 में रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो एलिजिबिलिटी अगर एज एज की देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट आप देख सकते हो। नोट बिलो यानी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज। नोट लेस देन 21 ईयर्स। नोट लेस देन 21 ईयर्स। और आपकी एक्सीड भी कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट
लेटर देन द, यानी 2003 से पहले का ना हो और के बाद का ना हो, और अर्लियर देन द 2/4/1994। ओके, तो ये आपकी दोनों डेट इंक्लूसिव, यानी बोथ डेट इंक्लूसिव, दोनों डेट रहेंगी, इंक्लूड रहेंगी। रिलैक्सेशन ऐसे पर एज लिमिट एज शैल बी बिलो, तो जो अपर एज जो लिमिट रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपका, उसका चार्ट ये देख ही सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम, तो एसेंशियल कैंडिडेट्स क्या इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपको ग्रेजुएशन आपने करा हो, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन है। ओके, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी के लिए, तो वो आप देख सकते हो रिजर्वेशन 4% horizontal reservation has been provided to person with a benchmark disability as per section 34 of the rights of person with disabilities act 2016. The post is identified as suitable for the person with under noted categories of disabilities as okay already mentioned है, आप देख सकते हो। कैटेगरीज वाइज ये कोड है। प्लीज डेट द चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो ये आपका रहेगा, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 100 मार्क्स, यानी कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। विल कंडक्टेड ऑनलाइन, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। विल द टेस्ट विल क्या विल हैव 3 सेक्शन, उसमें 3 सेक्शन पूछे जाएंगे। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका, दूसरा है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, और फिर उसके बाद यानी मैथ पूछा जाएगा, मैथ का होगा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, और रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 40, 30 और 30, यानी 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के हो गए, और ड्यूरेशन आपका 1 आवर दिया जाएगा। ओके, इंग्लिश के लिए और आपके मैथ के लिए भी 20 मिनट दिए जाएंगे, और रीजनिंग के लिए भी, यानी टोटल आपको 1 घंटा मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर मेन, तो कैटेगरीज, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। फिर सेकंड जो रहेगा मेन एग्जामिनेशन, वो भी ऑनलाइन रहेगा, वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ओके, विल कंसिडर ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ फॉर 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इसमें लिखने का भी रहेगा, वो आपका 50 मार्क्स की, यानी टोटल जो मार्क्स का रहेगा वो आपका 250 का रहेगा। 200 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, और 50 मार्क्स का आपसे लिखवाया जाएगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका ये 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यानी 60 आप मैक्सिमम मार्क्स है जो कि 60 यानी 200 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग नॉलेज, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन्होंने, जनरल अवेयरनेस रख दिया, और फर्स्ट प्रीलिम में नहीं था, मेन में कर दिया इन्होंने। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो पेपर काहे का होगा, डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर स्किल्स रहेगी, ईमेल्स रहेंगे आपके, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्राइजेस राइटिंग रहेगी। ओके, जो कि 50 मार्क्स का ये राइटिंग करवाएंगे, आपको लिखवाया जाएगा, पेपर की तरह आएगा, तो वो आपका, जिसमें आपको उसमें टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स। ओके, श्रीलंका ऑफ या मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन मेन एग्जामिनेशन। साइकोमेट्रिक जो टेस्ट रहेगा आपका, वो टेस्ट स्ट्रक्चर, मैक्सिमम मार्क्स आपका, ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, और टोटल जो है वो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपका इंटरव्यू भी इंक्लूड रहेगा, और ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन रहेगा। ओके, तो ग्रुप एक्सरसाइज यानी 20 और 30 यानी 50 मार्क्स का आप ये, उसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन रहेगा आपका
तो जिसमें से मेन एग्जामिनेशन के रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो कि 250 नंबर का हुआ था वो इंक्लूड होंगे, और नॉर्मलाइज मार्क्स 75 मार्क्स के, तो ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू 50 मार्क्स 25। तो ये आपका टोटल 300 प्लस 100 यानी 400 के का ये प्रोसेस स्टार्ट रहेगा पूरा। क्या है, रिजल्ट पब्लिकेशन जो होगा, रिजल्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ चेंजेस, मैक्सिमम परमिशन ऑफ नंबर ऑफ चेंजेस। अच्छा, इतने नंबर ऑफ चेंजेस कर सकते हैं, ओके। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ आप देख सकते हो, इस हिसाब से अपने फैसिलिटी के हिसाब से आप वहाँ अपना सेंटर डाल सकते हो, क्योंकि जहाँ के हो, जहाँ आप इजीली दे सकते हो वहाँ ही डाल दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।